यूपी के सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहा है। पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर को डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि बैंकरप्ट पाकिस्तान रोटी के लिए लड़ रहा है, मर रहा है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस भागने का कार्य करो। अभी मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। तो मेरा बेसिकली पॉइंट यही है कि हम इसको डिज़र्व नहीं करते और उनको दे देना चाहिए, क्योंकि मैं तो वैसे ही जो है मोदी का फ़ैन हूँ, क्योंकि वो चाय वाले से एक इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है उसके इंडियंस के लिए भी और बेशक हमारे लिए भी। बेशक वो हिंदू है, लेकिन हम जो मेहनत करने वाला इंसान है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो आई थिंक सो कि अगर वो इतना काबिल इंसान है कि एक चाय वाले से कहाँ पर पहुँच सकता है, तो वो किसी भी कंट्री को वो एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकता है। बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि हम आज़ाद कश्मीर को वाकई हम डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे हमारे मुसलमान हो चुके हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स से नीचे भी हमारे मुसलमान जैसे हो चुके हैं ना। मैं इसको बेशक इंटरनेशनली अपने मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस है, दिल में दुख है कि जैसे हम मुसलमानों को होना चाहिए था वैसे नहीं है। तो बेसिकली हम आज़ाद कश्मीर को डिज़र्व नहीं करते। तो पाकिस्तान तो हो चुका है डिफ़ॉल्ट, तो बाकी ये इंटरनेशनली ऐलान ना करें वो अलग बात है। तो वैसे हम डिज़र्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिज़र्व करता है। मेरे ख्याल से उनको ही दे देना चाहिए कि शायद वो उनको दे दिया जाए तो वो उसके लिए कुछ बेहतर सोच सकें। डॉक्टर साहब, एक चीज स्टार्ट इसी से लूंगा कि इंडिया के हवाले से मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें यह था कि जी इंडिया टेक ओवर कर सकता है चाइना को और ग्लोबल जो पावर है या ग्लोबल सुपर पावर वो बन सकता है। क्या रियलिटी है इसके पीछे? चाइना भी एक मजबूत मुल्क है, लेकिन हाँ इकोनॉमी डाउन हुई है। बहुत सारी चीजें हमने देखी लास्ट कुछ 3-4 ईयर्स में कि उसकी वजह से चाइना नीचे गया, लेकिन बहरहाल अभी भी एक ऊपर वाली स्टेज पे यानी टॉप 3 में मौजूद है। 2-3 चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंडिया इज ऑलरेडी ए ग्लोबल पावर। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इट इज ऑलरेडी ए मेजर power. India is the 5th biggest economy in the world. It's a nuclear power. दुनिया में सिर्फ 9 nuclear powers हैं. India is one of them. It has a huge army, huge resources वगैरह. Or it is the most populous country in the world now. Exactly. So population-wise, India is going to grow. India is going to be a major power. इसमें कोई शक की बात नहीं है. The सवाल ये उठता है, will it be number 1 or not? या मेरा बायस अब जाहिर हो जाएगा. सवाल उठता है when it will be number 1. ओके ठीक है, तो देखिए आइंदा 4-5 साल के बाद ये जर्मनी जापान पीछे हो जाएंगे. बिल्कुल सर, नो डाउट अबाउट इट. बिल्कुल सर. इट विल बी इंटरेस्टिंग कि एक ही साल में ना, एक ही झटके में दोनों पीछे हो जाए. बोथ आर इन $4 trillion economies now. Japan is close to 5. So India will cross at some point and become a $6 trillion. या 2030 तक हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 2035 तक it will be the 3rd biggest economy. अमेरिका और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है and India stays out of it. तो वो दो मुल्क they will suffer and India will gain. Okay. So there are many things that can change the forecast. So वो जो article था जो we were discussing was basically trying to raise the issue growth patterns के बारे में. India is growing faster than China. Yeah. Eventually India will catch up and overtake China. That is my prediction. But उसके लिए हर चीज steady हो. India has had a very good run. 1991 से लेके अभी तक India has had a very steady growth. Yeah. 9-10% था, फिर भी 5-6%. कोविड में थोड़ा सा डिप हुआ, बस सारी दुनिया डिप हुई. बिल्कुल. इंडिया रिकवर्ड फ्रॉम कोविड फास्टर देन चाइना. चाइना तो बहुत देर तक अभी तक है. भी उनको F-16 की कमिटमेंट की गई और बल्कि अप्रूवल दी गई कि उनको F-16 मिलेंगे. इससे इस जंग में मजीद तेजी आएगी और रशिया मजीद बैकफुट पे जाएगा या क्या होगा? और ये भी साथ कंडीशन है कि वो सिर्फ उस प्रेमिसेस में यूज होंगे जहां पे रशिया उन्होंने कब्जा किया हुआ है यूक्रेन के लैंड को. देखिए, इस जंग में जो बाइडेन ने एक रेस्ट्रिक्शन ये डाली थी यूक्रेन पर कि आप रशिया को अटैक नहीं करेंगे. ओके. रशियंस को अटैक करेंगे जो यूक्रेन में है.
मतलब जो भी फौजी बिल्कुल आ सही। रहा है उससे अटैक करें, बट यू विल नॉट अटैक। तो बीच कंट्री के ऊपर नहीं करेंगे हाँ, उनको। तो बीच में ऐसे 2-3 चीज़ें हुई। एक बहुत ही फेमस रशियन इंटेलेक्चुअल की बेटी को हाँ, बॉम्ब अटैक में मारा हाँ, गया था, हाँ, याद है। फिर उसके बाद एक आध ब्रिज उड़ा दिया गया जो यस, क्राइमिया एरिया। सो द अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद दैट। दे थिंक वी विल नॉट गिव यू लॉन्ग रेंज वेपन्स। अगर आपको क्रूज मिसाइल देंगे तो आप मॉस्को पे मार दोगे। So they are afraid that it will escalate and that might prompt Soviet Russia to use nuclear weapons. ये डर है उनको, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज ना कर। लेकिन दबाव इतना, प्रेशर है फ्रॉम द पब्लिक, खासतौर से यूरोप से, तो इन्होंने इन ए वेरी स्लो वे G7 की मीटिंग के वक्त ये डिसीजन लिया कि वी विल ट्रेन यूक्रेनियन पायलट्स। देखिए, ये सारे लफड़ों में ना दूसरे कंट्रीज भी अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल, सही है। बल्गेरिया के पास कुछ 40 बेकार से पुराने 1960s 1970s के रशिया के हवाई जहाज पड़े हुए, हुँ, जो मिग 20, आई डोंट नो जी, व्हाट दे आर। तो वो बल्गेरिया इज ट्राइंग टू गिव देम टू यूक्रेन, बट ये शर्त पे कि अमेरिका उसको F-16 दे दे। तो वो अपना यूक्रेन काम सही करना है। अपना बिल्कुल वो वो कहते हैं ना कि अपनी रोटी, क्या कहते हैं वो, बिल्कुल, अपनी थाली में तंदूर रोटी गरम है, सेक। अपनी रोटी सेकना। हाँ, बिल्कुल। वो करने की चक्कर। सो देयर आर मेनी कंट्रीज लाइक दैट, जिसमें पोलैंड भी है। पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा इलीगली ऑक्यूपाइड करके रखा है 1947 से, और उस हिस्से को हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया हुआ है जिसमें बोला गया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है और इसको हमें इंडिया में मर्ज करना है। अब हाल ही में जो कश्मीर में, इंडियन साइड कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, उसको देखकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भी ऐसा कहने लगे हैं कि हम अगर इंडियन साइड में होते तो हम ज़्यादा बेनिफिट उठा पाते उस डेवलपमेंट का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार का क्राइसिस चल रहा है, मल्टीपल फ्रंट पे प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स कोई जल्दी सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। अभी इनको सॉल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान कोलैप्स हो जाए, ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही ना हो। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बहुत दिनों तक एक गलत और फॉल्स नैरेटिव बेचा, लेकिन आज डिजिटल दुनिया में कोई भी नैरेटिव अगर गलत है तो वो तुरंत काउंटर किया जा सकता है, और यही हो रहा है कश्मीर में। अब जब लोग देख रहे हैं कि इंडियन कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट है, और इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है G20 की मीटिंग करवाना श्रीनगर में, क्योंकि G20 एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर दुनिया भर से डेलीगेट्स आते हैं, और ऐसी जगह पर उसका समिट नहीं हो सकता जहाँ एरिया डेवलप ना हो। और श्रीनगर में G20 का समिट सक्सेसफुली होस्ट करके इंडिया ने ये बता दिया कि कश्मीर बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है, और ये डेवलपमेंट आगे और बढ़ने वाली है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, आम जनता है, उनको सच्चाई समझ में आ चुकी है, और वो दिन दूर नहीं जब POK का मर्जर इंडिया में हो जाएगा।